हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक है वो है कोरोना वायरस एंड द एनिमल्स। मींस कोरोना वायरस और एनिमल्स, स्पेशली द पेट्स जो हम लोग के पास हैं, स्पेशली द डॉग्स एंड कैट्स। सो कोरोना वायरस का इन एनिमल्स में क्या प्रिवलेंस है, क्या ये इन्फेक्शियस हैं, क्या ये सोर्स हैं ट्रांसमिशन का, इनमें किस एनिमल्स में होता है किस में नहीं होता है, क्या मैकेनिज्म है इसमें। इवन कई रिपोर्ट्स थी जिसमें बोला गया कि कैट्स बहुत इन्फेक्शियस है कंपैरेटिव टू डॉग्स। सो इसका क्या रीज़न है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो अराइज हो रहा है हमारे दिमाग में, कैन द एनिमल्स गेट कोविड-19? सो आई गेस मोस्ट ऑफ यू नो कि द आंसर इज येस। सो द आंसर इज येस, बट एक्चुअली देर इज़ नो एविडेंस दैट हाउस होल्ड एनिमल्स जो हम लोग के पास कैट्स डॉग हैं, दे कैन ट्रांसमिट वायरस। ओनली देयर आर सम रिपोर्ट्स जिसमें ये देखा गया कि कुछ एनिमल्स पॉजिटिव मिले कोविड के, बट ऐसी कोई भी रिपोर्ट्स नहीं है दैट दीज वायरस will transmit COVID-19 to the human or anybody even to the other dogs or other pets also. So अभी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। इनिशियली ये रिसर्च हुआ कि कोविड-19 की जो ओरिजिनली फॉर्म है वो बैट से थी, मीन्स फ्रॉम एनिमल से ह्यूमन में आया, बट एक्चुअली दे कोई ऐसी रिसर्च नहीं हुई है। ऑल द रियलिटी, ऑल जितनी भी रिपोर्ट्स थी, दीज हैव जस्ट दे आर द एजुकेटेड गेसेस। इवन नो डॉक्यूमेंटेड केस ऑफ बैड ट्रांसमिशन, जो कि बोला गया है कि जो ये ओरिजिनली स्टार्ट हुआ है ये बैड से ट्रांसमिट हुआ है, बट उसका भी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मिला जिसकी वजह से ये देखें कि ये एनिमल से ह्यूमन में फैला, या फिर एनिमल ही एक इकलौता सोर्स है जिसके थ्रू ये ट्रांसमिशन हो रहा है। इंटरमीडिएट होस्ट बैट को कहा गया, समहाउ डिफरेंट थ्योरी सामने आई कि बैट गेव वायरस टू ह्यूमन और जो कोविड डिजीज़ का डिस्कवरी हुआ, बट ऐसा कोई सोर्स और ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है। सो एनिमल्स आर नॉट द सोर्स। इवन जो 2002 में सार्क कोवी ये सार्क स्प्रेड हुआ था 2002 में, वो भी ओरिजिनेटेड बैट से हुआ था। इवन जो कैट लाइक क्रिएचर्स हैं सिविड, विच was passed to human, but they are still they was still non pathogenic. वायरस जम्प फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन, वो सिर्फ एक ऐसा केस था, बट स्प्रेड एनिमल से नहीं हो रहा है। ट्रांसमिशन की साइकिल जो ये सब रिपोर्ट की गई कि इंटरमीडिएट होस्ट है और फिर डायरेक्ट इंटरमीडिएट होस्ट से एनिमल्स ह्यूमंस में आ रहा है, फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है, बट ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है कि ये एनिमल्स जो हैं ये दे आर एट रिस्क और इन एनिमल्स को होगा और ये एनिमल्स जो है स्प्रेड करेंगे ह्यूमन में। अभी सब जगह यही देखा गया है कि ये ट्रांसमिशन ह्यूमन टू ह्यूमन हो रहा है, ये पैंडमिक ह्यूमन टू ह्यूमन हो रहा है, एनिमल्स के केसेस नहीं आ रहे हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं कि रिस्क ऑफ एनिमल स्प्रेडिंग SARS-CoV-2, कि क्या ऐसा कुछ रिस्क है दैट कॉजेज कोविड-19 टू डिफरेंट पीपल। अगर किसी एनिमल को अगर सपोज कोई केस मिलते भी हैं, कुछ फ्यू वेरी लिमिटेड केसेस आर देयर, सो अगर ऐसा कोई केस आता भी है, सो इज देयर एक्चुअली दैट एनिमल कैन कॉज कोविड-19 टू द पीपल। ऐसा देखा गया है कि कुछ कोरोना वायरस हैं जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं एंड कैन स्प्रेड टू द people, only specific some coronavirus but not the SARS-CoV-2. very rare cases are there, very rare reports are there कि वो बैट से ओरिजिनेट हुआ और SARS-CoV-2 स्प्रेड हुआ। इवन जो जो सबसे पहली रिपोर्ट आई थी कि वो वुहान के लाइव एनिमल मार्केट से स्प्रेड हुआ था, बट स्टिल अभी जो रिपोर्ट है दैट इज़ द ट्रांसमिशन इज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और ऐसा कुछ भी रिपोर्ट नहीं है बिकॉज नो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ चाइना कि अभी ये ओरिजिनली कहाँ से आया था। इवन अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है दैट इज़ कि SARS-CoV-2 इज़ अ बायो वेपन, सो देयर इज़ नो रोल ऑफ एनिमल्स। SARS-CoV-2 जो है ईजिली वन पर्सन टू अनदर पर्सन किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है दैट वी ऑल नो, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से एक पर्सन से दूसरे पर्सन, बट एनिमल्स का इसमें कोई रोल ऐसा प्ले नहीं हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनिमल्स से हम लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि उनको हमसे हो सकता है। हमको क्या करना है, मीन्स बेस्ड ऑन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन टू डेट, जो अभी
रिस्क है स्प्रेड फ्रॉम पीपल टू एनिमल्स टू पीपल इज़ वेरी लो, बट स्टिल हमको प्रिकॉशन लेने हैं कि अगर कोई इन्फेक्टेड पीपल है और उसके घर में कोई पेट है, सो उसको बहुत ही सिंसियरली ट्रीट करना है जस्ट लाइक अ ह्यूमन, सो दैट उसको किसी टाइप का कोई सिम्टम ना आए। बिकॉज ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि उनको सिम्टम्स आए, बट रिपोर्ट कोविड नेगेटिव ही था, बट कुछ सिम्टम्स रिपोर्ट हुए हैं एनिमल्स को। सो इस केस में अगर इस केस में अभी अगर ऐसा कुछ मिलता है तो हमको एनिमल को इक्वली ट्रीट करना है एज अ ह्यूमन, सो दैट एनिमल्स को कोई सिम्टम्स ना हो। सो रिस्क ऑफ पीपल स्प्रेडिंग सार्स टू एनिमल, अभी यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि हम लोग से एनिमल्स में स्प्रेड होने का चांस कितना है। सो रिपोर्ट्स ऐसा बोलती हैं कि अगर आपके घर में कोई कोविड पॉजिटिव पर्सन है और आपके पास पेट्स हैं, डॉग है, कैट है, सो आपको उसको आइसोलेट करना है। मीन्स आपको उससे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना है, जैसे कई घरों में होता है कि मीन्स लाइक लिकिंग, और अभी उसको आपने हाथ से वैसे खाना खिलाना। सो आपको पूरा प्रॉपर केयर करनी है जैसे हम एक दूसरे में करते हैं। सपोज एक घर में एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, सो हम जिस तरीके से आइसोलेट होकर डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, वैसे हमको एनिमल्स के साथ भी वो करना है, बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन करना है। सो रिस्क थोड़ा सा है एनिमल्स को, बट अभी भी ऐसी कोई डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट नहीं है। इसीलिए WHO CDC ने गाइडलाइंस में यही बोला है कि यू शुड अवॉइड द एनिमल्स इफ यू आर कोविड पॉजिटिव। जो फर्स्ट केस यूएस में मिला था कि द एनिमल्स टेस्टेड पॉजिटिव कोविड वाज अ टाइगर, न्यूयॉर्क जू में मिला था। सो इस टाइप के कुछ केसेस हैं जो कि मिले, कुछ डॉग्स में भी मिला, कुछ कैट्स में भी मिला। सो एवरीवन इज स्केयर्ड। सो ऐसा केसेस मिल रहे हैं बट वेरी लिमिटेड। बट उनके बाद जब उनका डिटेल इन्वेस्टिगेशन हुआ तो ये पता चला कि उन एनिमल्स को उनके हाउस कीपिंग स्टाफ से हुआ। कोई हाउस कीपिंग स्टाफ था जो उन लोग का जू कीपिंग स्टाफ था, उससे उनका कोविड पॉजिटिव से एनिमल्स में ट्रांसफ़र हुआ। बट स्टिल उसके बाद भी ये प्रूफ हो गया कि वो एनिमल स्प्रेड नहीं कर रहे हैं दूसरे किसी एनिमल को, अनलेस अनटिल उनका कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है तब। सो व्हाट टू डू इन केस यू आर पॉजिटिव एंड यू हैव पेट। अगर आपके घर में कोई पॉजिटिव हो गया है और आपके पास पेट है, तो पेट ऐसी चीज़ है कि यू कैन नॉट अवॉइड। आप उसे आइसोलेट नहीं कर सकते, आप उसको बंद नहीं कर सकते कि मैंने उसको आइसोलेट कर दिया, जैसे मैं खुद क्वारंटीन हो गया बट पेट को भी कर दूँ। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो आपको करना क्या है, वो चीज़ थोड़ा ध्यान देना है। सो अगर आपके घर में कोई पॉजिटिव है एंड यू हैव पेट, देन व्हाट यू विल डू। क्या आप उस डॉग और कैट को सरेंडर कर देंगे शेल्टर में? सो आई गेस नो। ऐसा हुआ यूएस में, कई कंट्रीज़ में, कि जब ये पैंडमिक आया, स्टार्ट हुआ, सो मोस्ट ऑफ देम means here the dogs and pet being surrendered to different shelters because everyone was scared and there are few cases of dog as a positive, so उन्होंने सारे अपने पेट्स को शेल्टर में कर दिया। ऑल्दो जो भी एनिमल्स का टेस्ट पॉजिटिव आया उनका भी सेम तरीके से टेस्ट होता है, PCR होता है, सीरोलॉजी होती है, सीरम टेस्ट होता है। सो देयर आर लैब्स जो कि कंटिन्यूसली काम कर रही हैं एनिमल्स पे जस्ट टू चेक कि कहीं ये स्प्रेड एनिमल्स में तो नहीं है। सो द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ डैट कि ऐसा कुछ भी केसेस नहीं मिले हैं जिससे कि ये पता चले कि ये वायरस एनिमल में स्प्रेड हो रहा है ह्यूमन से या किसी भी और सोर्स से। सो दे आर नॉट गेटिंग एनी सिंगल पॉजिटिव ट्रांसमिशन। सो इन एनिमल्स का RT-PCR हुआ, सीरोलॉजी टेस्ट हुआ, सीरम टेस्ट हुआ। सो उसको देख के ही कंफर्म हुआ कि हाँ एनिमल्स में वायरल RNA मिला, बट दे आर नॉट ट्रांसमिटिंग टू एनीवन। सो और जो केसेस आए थे, अगर आप ये पिक्चर देखिए तो एक ये पोमेरियन डॉग था जो कि हांगकांग में पॉजिटिव आया था। एज वॉज 17 ईयर्स। सो ये पॉजिटिव मिला था बोथ PCR एंड द सीरोलॉजी। उससे ये प्रूफ हुआ कि इसके अंदर वायरल RNA मिला, एंड सीरोलॉजी में एंटीबॉडीज़ मिली इस डॉग के अंदर। सो दैट मीन्स कि देयर
इज वायरस, वायरल आरएनए, एंड द वायरस इन्फेक्शन वाज देयर। बट जब उस वायरस को कल्चर किया गया, सो देयर वाज नो लाइव वायरस। सो दैट शोज कि ये ट्रांसमिशन नहीं कर रहे हैं, इनको कहीं से इन्फेक्शन आया, वो वायरस रिटेन कर गया। सो दैट वाज द केस। उसके बाद कुछ कैट्स में भी मिला, कैट्स में भी कुछ पॉजिटिव केसेस आए, और ये देखा गया कि कैट्स जो हैं कंपेरेटिव टू डॉग ज़्यादा ट्रांसमिशन एंड इन्फेक्शन। मीन्स अगर आपके पास कैट है, आपके पास डॉग है, सो कैट्स आर मोर ससेप्टेबल। उसका मैं अभी आपको रीज़न बताता हूँ। ये जो आप पेट देख रहे हो, ये भी पॉजिटिव हुआ था हांगकांग में कोविड में। Now, why cats are supposed to be the spreader of COVID-19 to human? ये ऐसा बोला जा रहा है। अब उसका रीज़न मैं आपको साइंटिफिक रीज़न बताता हूँ। बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ रिपोर्ट, उन्होंने गाइडलाइन कर दी कि कैट कैन स्प्रेड, बट यू मस्ट बी वेरी क्लियर। अगर ऐसा होता कि किसी भी एनिमल से ह्यूमन में स्प्रेड हो रहा होता, सो ये जो पैंडेमिक आप देख रहे हो, ये इस टाइप का नहीं होता, ये बहुत ही ज़्यादा भयावह होता। बट there is no transmission from animals to human. So except few report, there were no new report all around the world कि डॉग, कैट्स और डोमेस्टिक एनिमल्स पॉजिटिव हुए। कैट्स की फ्यू रिपोर्ट्स आई ऐसी कि वो पॉजिटिव होने के उनके चांसेस हैं। तो उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। कैट्स एंड फैरेट्स एक्सपेरिमेंट हुआ, रिसर्च हुई लैब्स में। उन्होंने कैट्स और ये फैरेट जो थे, इनको एक्सपोज किया कोविड-19 का नेज़ल स्प्रे से। मीन्स उनके नाक पे वायरस को एक्सपोज किया, और ये देखा कि उसके बाद ये पॉजिटिव हो गए। ये दोनों एनिमल पॉजिटिव मिले, बट दैट डज नॉट मीन कि दीज एनिमल्स आर द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिट द वायरस टू अदर एनिमल। सिर्फ इतना देखा गया कि इनके जो कांटेक्ट में कैट था, सिर्फ उसमें वायरस ट्रांसमिट हुआ, बट सराउंडिंग में, एयर में, दे आर नॉट गोइंग टू इन्फेक्ट एनीबडी। एक केस टाइगर का रिपोर्ट हुआ था न्यूयॉर्क में। उसके बाद ये देखा कि 3 और एनिमल्स इन्फेक्ट हुए, बट बाद में मैंने जैसे उस केस में बताया था, यही पता चला कि जू कीपर वॉज द सोर्स जिसकी वजह से इस टाइगर्स को इन्फेक्शन हुआ था। और इन टाइगर में भी सिर्फ कुछ ही टाइगर्स में पॉजिटिव मिला, बाकी में सिर्फ सिम्टम आए, बट दे वर ऑल नेगेटिव। सो लैब स्टडीज़ हो रही हैं, ये कोई भी एनवायरमेंटल शेडिंग नहीं करते एनिमल्स वायरस का। अगर इनको इन्फेक्शन हो रहा है, सो वी आर रिस्पॉन्सिबल। तो इसीलिए अगर हम पॉजिटिव हैं और हमारे पास पेट है, तो हमको मेंटेन करनी है कुछ गाइडलाइंस, कुछ स्टेप्स, सो दैट कि एनिमल्स को सिम्टम्स ना आए। तो अभी कैट में ऐसा क्या होता है जो कि उनको डॉग से ज़्यादा ससेप्टेबल बनाता है वायरस को पकड़ने के लिए? ये एक मैकेनिज्म है कि जो वायरस होता है वो एस रिसेप्टर के थ्रू एंटर करता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, अटैचमेंट करता है। कैट्स में ये देखा गया कि ये वायरल प्रोटीन है, ये रिसेप्टर्स हैं, बट एनिमल में ये रिसेप्टर, डॉग में ये रिसेप्टर्स नहीं है। जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो रिसेप्टर्स होते हैं AC2, वो कैट्स में भी होते हैं। इसीलिए कैट्स ससेप्टेबल होती हैं। अगर वो एक्सपोज होंगी वायरस से, वो पॉजिटिव भी कैट्स होंगे, बट डॉग के अंदर ये रिसेप्टर्स का म्यूटेशन होता है। दैट इज़ द रीज़न that dogs have a mutation in their AC2 receptor of the protein that give them a natural resistance to the novel coronavirus, which cats don't. तो अब ये रीज़न क्लियर हो गया। वो जो रिसेप्टर से जब वायरस एंटर करेगा, किसी के थ्रू अटैचमेंट होके अंदर जा रहा है। कैट के केस में जा रहा है, बट डॉग के केस में नहीं जा रहा है। तो ये चीज़ लेबोरेटरी सेटिंग में भी प्रूफ हुई, उन्होंने टेस्ट किए, एंड दे हैव फाउंड दैट कैट्स आर मोर ससेप्टेबल टू दिस वायरस। प्रिकॉशंस हमको रखने हैं कि अगर हम पॉजिटिव हैं, तो ईदर वी हैव कैट और अ डॉग और एनी पेट, वी हैव टू ट्रीट योर डॉग, योर पेट एज अ ह्यूमन मेंबर, और सेम रूल फॉलो करने हैं जैसे हम अदर फैमिली मेंबर जो अभी निगेटिव हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनको करने के लिए करते हैं। करेक्ट। इन अदर वर्ड्स हम ये बोल सकते हैं कि एनिमल्स are not the source, the pets are not the source of infection, they are not infectious, but हमको उनको infection से बचाना है।
ये जो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज ये WHO ने भी अपनी वेबसाइट पर डाला है, कैन pets at home spread the new coronavirus? So they have clearly mentioned that at present there is no evidence that companion animals of pets such as dog or cat can be infected with the new coronavirus. However, it is always good idea to wash your hand with soap and wash after contact with your pets. क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मे बी पॉसिबिलिटी कि आपका वायरस उसमें जाए और कुछ सिम्टम्स उसमें आए, सो बेटर टू अवॉइड इट. सो एट लास्ट आई कैन से CDC और WHO की ये सारी गाइडलाइंस हैं. सो ये आउटब्रेक जो है एक ह्यूमन आउटब्रेक है, ह्यूमन टू ह्यूमन हो रहा है. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर पेट फ्रॉम गेटिंग एनी काइंड ऑफ सिकनेस बिकॉज ऑफ यू. सो जैसे कि आप ये इमेज देख रहे हैं, दिस इज अ वेरी गुड मैसेज. व्हेन द वर्ल्ड अराउंड मी इज गोइंग क्रेजी एंड आई एम losing faith in humanity, I just have to take one look at my golden retriever and I know good still exist. ये मेरा golden retriever है, 3 साल का है. So love your pets, live more, worry less. So at last, thank you for watching this video. I guess everything is clear कि cats और dogs और आपके pets animal में कोई चांस ऐसा नहीं है जो उनको दिक्कत हो, बट अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है. सो होप यू हैव लाइक दिस वीडियो. और मेरा एक ये मैसेज है, द बेस्ट थेरेपिस्ट हैज़ फर एंड 4 legs. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.